हिजाब खोलो, तुम अपना ब्लूटूथ लगाई हो, हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले। जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश सेंटर का काम चल रहा है जी। प्रदर्शन किया गया है, आरोप वगैरह लगाया गया है कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद हैं। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है, बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं, अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो ना हो